हेलो फ्रेंड्स। सेफ्टी पीएलसी प्रोग्रामिंग का ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम जो एफ रन टाइम ग्रुप होता है उसके बारे में देखेंगे। एफ रन टाइम ग्रुप जो होता है, जब आप सेफ्टी पीएलसी का प्रोग्राम बनाते हो तो सेफ्टी पीएलसी जब आप कॉल करते हो हार्डवेयर में तभी वो क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसका जो ओबी का नंबर होता है 123 होता है, जो कि आप चेंज कर सकते हो। ओके। उसके बाद जो नेम होता है, नेम भी आप चेंज कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए वो नेम आप दे सकते हो। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू या फ्रंट टाइम ग्रुप क्रिएट करता हूँ, जो कि हम कर सकते हैं नया ग्रुप। तो वो करने के बाद यहाँ पे आप जो चाहे आप नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे PLC_safety नाम देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इवेंट क्लास मतलब अगर ये इवेंट हो जाए, सेफ्टी का इवेंट हो जाए, तो क्या बिहेवियर ये सेफ्टी प्रोग्राम में करना चाहिए, वो इवेंट क्लास में हम डिफाइन करते हैं। जैसे हार्डवेयर इवेंट हो गया, अगर हार्डवेयर के रिलेटेड कुछ इश्यू हो जाए तो हार्डवेयर इवेंट में जो आपने सेलेक्ट किया है, जो एक्शन दिया है, वो एक्शन वो परफॉर्म करेगा। सेम वे इवेंट क्लास जो आप यहाँ पे देते हो उस अकॉर्डिंग वो आपका सेफ्टी जो प्रोग्राम है वो बिहेव करेगा। ओके। हम यहाँ पे साइक्लिक इंटरप्ट देते हैं, और यही रिकमेंडेड है कि साइक्लिक साइक्लिक इंटरप्ट देना है। साइक्लिक इंटरप्ट मतलब क्या, कि साइकिल में इंटरप्ट करना है, उसको रोकना है, और ये सेफ्टी का एग्जीक्यूशन करना है। मशीन सेफ्ट मोड में लाना है, मशीन को स्टॉप करना है ना। उसके साथ और दो तीन मोड आते हैं, जैसे कि प्रोग्राम साइकिल और सिंक्रोनस साइकिल। सिंक्रोनस प्रोग्राम साइकिल हमको सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड प्रोग्राम हो जाएगा। सिंक्रोनस साइकिल ये कब यूज़ करते हैं, जब आपका ड्राइव अगर कुछ हो, फॉर एग्जांपल ड्राइव रन हो रहा है, ड्राइव पीछे है, जो एक्चुअल वैल्यूज चाहिए, तो वो सिंक्रोनाइज कर लेता है ना। सिंक्रोनाइज कर लेता है, तो सिंक्रोनाइज जनरली ड्राइव हम जब यूज़ करते हैं तब सिंक्रोनाइज साइकिल यूज़ करते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए साइक्लिक इंटरप्ट ही यूज़ करना है। जो ओबी का नंबर है 123 डिफ़ॉल्ट आता है, 124 आप सेलेक्ट कर सकते हो, और जो भी अवेलेबल इवेंट में अवेलेबल है इवेंट नंबर, उसके अकॉर्डिंग आप जो नंबर है वो सेलेक्ट कर सकते हो। ओके। और डिटेल जानने के लिए आप मैनुअल रेफर कर सकते हो, जो नंबर देना है आपको। जनरली हम सेफ्टी ग्रुप जो होता है एक ही कॉल करते हैं। बहुत रेयरली होता है जब आपका सेफ्टी का कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं, ज़्यादा आपको सेफ्टी का जो साइकिल टाइम है वो थोड़ा कम रखना पड़ता है, तब आप दूसरा सेफ्टी ग्रुप जनरेट करते हो। अदरवाइज वन सेफ्टी ग्रुप से हम अपना जो काम है हो जाता है। उसके बाद साइकिल टाइम जो है, साइकिल टाइम आप मैंने बताया था कि आप वैरी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5, तो अप्रॉक्स 1 लाख माइक्रो सेकेंड है, तो आप वो आपके हिसाब से कम कर सकते हो। लेकिन एक ध्यान में रखो, जब भी आप यहाँ पे साइकिल टाइम सेलेक्ट करो तो कुछ चीज़ें जैसे है, जो उसका पहला वाला स्टैंडर्ड ग्रुप है, जैसे यहाँ पे दिया है ना कि साइकिल टाइम फॉर ए फ्रंट टाइम ग्रुप एंड मैक्सिमम साइकिल टाइम। सो मैक्सिमम साइकिल टाइम से ये जो साइकिल टाइम है ऑलवेज कम होना चाहिए, अदरवाइज आपका सेफ्टी ग्रुप का जो एरर आ जाएगा और वो वर्क नहीं करेगा। ओके। तो जो मैक्सिमम साइकिल टाइम है इससे कम रखना है, ऑलवेज ये ध्यान में रखना है। ये ज़्यादा रखना है, उससे कम ये रखना है, और इससे कम ये रखना है। ऑलवेज ये मल्टीपल में होना चाहिए। ओके। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,000 है, हम कम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1,000 कर दिया, इतना नहीं रखना है। ओके। सो फिलहाल के लिए रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर है आप नंबर दे सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पे मैं फिलहाल 100 दे देता हूँ, या 500 दे देता हूँ। ओके। और डीबी के लिए भी 500 देता हूँ। तो मतलब एक जो एफ बी है वो डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है, और एफ बी के रिलेटेड जो डेटा ब्लॉक है वो डेटा ब्लॉक भी डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे देखो एरर आ गया है, क्योंकि इसके मल्टीपल में नहीं है, तो इसको मल्टीपल में करना पड़ेगा। तो इसको हम 2,000 कर लेते हैं। ओके। और इसको इससे बड़ा रखना पड़ेगा ना, 2,000 से बड़ा रखना पड़ेगा इसको, तो इसको देते हैं 3,000। ओके। तो ये हमारा एरर निकल गया। इस तरह आप एफ ग्रुप जो है क्रिएट कर सकते हो, और ये एफ ग्रुप क्रिएट करने के बाद उसके रिस्पेक्टिव जो ब्लॉक्स है यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। ओके। तो इस तरह एफ ग्रुप काम करता है, और ये जो साइकिल टाइम मैंने जैसे बताया इसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके। तो इसके अलावा एफ ब्लॉक्स है,
यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है। जब आप दो सेफ्टी ग्रुप क्रिएट करते हो तो कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि अगर दो चैनल आप क्रिएट करते हो तो एक चैनल जो है, जो प्राइमरी चैनल हम बोल सकते हैं, वो चैनल जो है एफ आई ओ हो गया चैनल जो हो गया वही एक्सेस कर सकता है। दोनों एफ ग्रुप एक्सेस नहीं कर सकते। एफ आई ओ मतलब जो सेफ्टी के इनपुट आउटपुट है वो एक ही ग्रुप एक्सेस कर सकता है। सेकंड हो गया कि एक हमारे सेफ्टी के एफ बीज हो गए, एफ सीज हो गए, डी बीज हो गए, वो जो है वो ओवर वन मोर देन वन ग्रुप में आप कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रुप है इसका साइकिल टाइम अलग है, ग्रुप टू का साइकिल टाइम अलग है। तो आपका अगर ज़्यादा प्रायोरिटी रखना है तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, अपना जैसा चाहे प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो। और उसका साइकिल टाइम कम है तो जल्दी ज़्यादा एग्जीक्यूट होना चाहिए, जल्दी ज़्यादा स्कैन होना चाहिए, तो आप उसमें कॉल कर सकते हो एफ बी और एफ सी। ओके। उसके बाद जो ग्लोबल डीबी है, ग्लोबल डीबी का जो टैग्स है आप दोनों जगह यूज़ कर सकते हो, लेकिन एसोसिएटेड डीबी डीबी जो है वो फंक्शन ग्रुप के, सेफ्टी ग्रुप के, वो उसी में ही आपको कॉल करनी है। फॉर एग्जांपल एप ग्रुप के वन के रिलेटेड कुछ डीबी है ना, इंस्टेंट डीबी हो गया, तो उसी में ही कॉल करना है, वो उसी में ही यूज़ करना है। और ग्लोबल डीबी है तो ग्लोबल डीबी आप दोनों में भी जो डेटा है एक्सचेंज कर सकते हो। ओके। उसके बाद जो है इंटरप्ट का बारे में मैंने बता दिया कि इंटरप्ट कौन सा रखना है आपको। ओके। तो मैक्सिमम जो साइकिल टाइम है यहाँ पे, ओके, वो 20 सेकेंड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके। ये माइंड में रखना है। ओके। तो 20 सेकेंड्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा सेफ्टी प्रोग्राम बीच में एग्जीक्यूट होता है। पहले सेफ्टी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इवेल्यूट होता है, उसके बाद हमारे आउटपुट जो है अपडेट होते हैं। मतलब हमारा स्टैंडर्ड पीएलसी जो है पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और बाद में आउटपुट जो है अपडेट करता है। जनरली आपको प्रोग्राम का पता ही होगा कि प्रोग्राम जो है इनपुट रीड करता है, प्रोग्राम इवेल्यूट करता है, सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, लॉजिक एग्जीक्यूट करता है, बाद में आउटपुट जो है वो जनरेट करता है, आउटपुट जो है अपडेट करता है। तो इस बीच में पहले सेफ्टी प्रोग्राम इवेल्यूट होता है। अगर कुछ इवेंट होता है सेफ्टी तो वो जो है साइकिल इंटरप्ट करता है और पीएलसी जो है पहले सेफ्टी प्रोग्राम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, क्योंकि हमने प्रायोरिटी यहाँ पे क्या रखी है, हाइयर रखी है। ये प्रायोरिटी ऑलवेज हाइयर रहती है। और ये प्रायोरिटी जो है ऑलवेज बाकी के आगे दूसरे जो वो भी होते हैं, जैसे सर्वो के लिए अलग से वो भी जनरेट होता है। हम सर्वो का मोटर जब कॉल करते हैं तो सर्वो का प्रोग्राम करते हैं तब, तो उससे भी ऊपर रखना है। ओके। साइकिल इंटरप्ट वो भी हो गया हमारा, वो भी 30 हो गया। तो इसके ऊपर भी हमको ये रखना है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये इंटरप्ट कर सकते हैं इसको, सेफ्टी प्रोग्राम को। तो हमको ऑलवेज सेफ्टी का हायर प्रायोरिटी रखना है। ओके। होप आपको आज की वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होंगी। तो और हम सेफ्टी का प्रोग्राम नेक्स्ट बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो और ज़्यादा डिटेल पता चलेगी, हम और डिस्कस करते जाएंगे इसके बारे में और पूरा सेफ्टी प्रोग्राम करते जाएंगे। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।